Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And we are working on our vocabulary series. And in this series, we are going to discuss the topic antonyms. And our practice set number is 6th. छठे प्रैक्टिस सेट पे इसमें हम काम करने जा रहे हैं और ये जो सीरीज चल रही है ये एलिमेंट्री सीरीज है। ये उनके लिए है जो बिगिनर्स हैं, लेकिन इसको अंडर एस्टिमेट करके ना चले, क्योंकि मैं उसके साथ साथ आपको बहुत सारे और शब्दों को भी एक्सपोज करता रहता हूँ, डिस्कस करता रहता हूँ। तो पहला हमारे पास आया बेटा कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? किसी चीज को जारी रखना। उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कंटिन्यू का प्रयोग करते हैं। अब बेटे कंटिन्यू का मतलब क्या था? टू कीप एग्जिस्टिंग, टू कीप हैपनिंग समथिंग। उसके लिए क्या कहते हैं? कंटिन्यू। टू कीप समथिंग कंटिन्यू विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट हॉल्टिंग, विदाउट पॉजिंग। बिना रुके जब हम किसी चीज को चलाने की बात करते हैं तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? कंटिन्यू का प्रयोग करते हैं। इसका एंटोनिम क्या होता है? डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू यानी कहीं पर लाकर उसको छोड़ देना। उसके लिए क्या होता है? छोड़ने के लिए होता है। पहला आया बेटे परसिस्ट। परसिस्ट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि परसिस्ट का मतलब होता है डटे रहना, अड़े रहना। कैसे अड़े रहना? टू कंटिन्यू टू डू समथिंग डिस्पाइट ऑपोजिशन, डिस्पाइट डिफिकल्टीज, डिस्पाइट प्रॉब्लम्स। जब समस्याएं आपके सामने हैं, ऑब्स्टिकल्स आपके सामने हैं, उसके बावजूद आप डट कर काम करते हो, अड़े रहते हो, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? परसिस्ट का प्रयोग करते हैं। ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आया बेटे सीज। एक होता है SEIZD, सीज। ही सीज्ड माई हैंड, उसने कस के हाथ को पकड़ लिया, तो वो क्या था? सीज होता है। जो CEASE सीज होता है, स्टॉप हैपनिंग और एग्जिस्टिंग, उसको कहते हैं सीज। कई बार क्या होता है? इंजन चलते चलते सीज हो जाता है। आपके डिफेंस सर्विसेज में होता है, जब क्रॉस द बॉर्डर फायरिंग, अक्रॉस द बॉर्डर फायरिंग हो रही होती है, उस टाइम पे क्या कहते हैं? सीज फायर, यानी उसको रोकने की बात की जाती है। ठीक है, तो टू स्टॉप हैपनिंग और एग्जिस्टिंग, टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और एग्जिस्टिंग इज नोन एज सीज। ये हमारा इसका एंटोनिम हो सकता है। प्रोसीड। कोर्ट में आपने देखा होगा, जो जज साहब होते हैं किसी काम को कंटिन्यू करने की बात कहते हैं तो उसके लिए क्या कहते हैं? प्रोसीड। प्रोसीड मतलब गो ऑन, कैरी ऑन, टू कीप समथिंग कंटिन्यू, उसके लिए यूज किया जाता है। ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे एंड्योर। एंड्योर का प्रयोग कहां पर करते हो? टॉलरेट करने के लिए, बियर करने के लिए, सहन करने के लिए। आप जैसे एक विद्वान ने कहा था, वट कांट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। जिस चीज का इलाज नहीं हो सकता उसे तो झेलना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। तो बियर के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यानी एक्सपीरियंस और डील विद दैट इज पेनफुल, अनप्लेजेंट, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एंड्योर। तो ये तो गलत हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा? सीज। नेक्स्ट है बेटे आपका कूल। कूल कौन सा होता है? कूल वो होता है जो ठंडा है, मॉडरेट है, आपको सुहाता है। उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कूल का। हाउ आर यू फीलिंग? कूल। कैसा महसूस कर रहे हो? कूल महसूस करें, यानी फेयरली कॉल्ड, नॉट रादर कॉल्ड। रादर में क्या आ जाएगा? रादर में वो अनबियरेबल हो जाएगा, जबकि फेयरली है, नॉट हॉट और वार्म है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए यूज करते हैं कूल। तो बेटे चिल। चिल तो जो बहुत ज्यादा ठंडा है उसके लिए यूज किया जाता है चिल। कई बार आप कहते हो मैं चिल कर रहा हूं, यानी एक्सट्रीम पे चला गया हूं। ठीक है, वहां पर यूज किया जाता है। ये तो गलत हो जाएगा। वार्म, कूल का उल्टा वार्म हो सकता है। अब बच्चे कहते हैं जी हॉट क्यों नहीं? हॉट तो अनबियरेबल वाली सेंस में आ जाएगा बेटा, वो इनटॉलरेबल हो जाएगा। उसका एंटोनिम बनता है कोल्ड। ये गलत हो गया। आइसी, आइस से निकला हुआ है, जो बर्फ की तरह ठिठुरता हुआ है, उसके लिए यूज किया जाता है। तो आइसी तो गलत हो जाएगा। ये तो फ्रीजिंग कंडीशन पे ले जाता है, यानी वेरी कोल्ड, फ्रीजिंग, गलत हो गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा? कूल, वार्म। नेक्स्ट है बेटे करेजियस। करेजियस किसके लिए यूज करते हो? साहसी के लिए। ठीक है, करेज, डेयरिंग जो होता है उस सेंस में हम यूज करते हैं। तो करेज क्या था? आपका डेयर के लिए यूज करते हैं। जो ब्रेव है, शोइंग करेज है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? करेज। इसका एंटोनिम क्या होता है? कावर्डली होता है। करेजियस, कावर्डली। अब ये ब्रेव दिया इसने, ब्रेव तो बहादुर है, ये तो सिनोनिम की कैटेगरी में आ जाएगा इसके। ठीक है, गलत हो जाएगा।
willing to do things which are difficult, dangerous or painful, and when you don't feel afraid, that is known as brave, bahadur, courageous. ये तो सिनोनिम आ गया, गलत हो गया. fearful, fearful कौन सा होता है? जो भय से भरा हुआ होता है, तो ये हमारा हो सकता है. नर्वस एंड अफ्रेड के लिए यूज करते हैं. जो बंदा घबरा गया है, जो डरा हुआ है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए fearful यूज करते हैं. जो टेरिबल है, फ्राइटनिंग है, उसके लिए भी fearful यूज करते हैं. ये हो सकता है इसका एंटोनिम. बोल्ड, बोल्ड तो बेटे साहस के लिए आता है. बोल्ड एंड ब्रेव कई बार कहते हो, या बोल्ड एंड ब्यूटीफुल आप कहते हो, तो बोल्ड आपके साहस को दिखाएगा, ये गलत हो जाएगा. ठीक है. ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट गलत हो गया. डेयरिंग, ये मैंने शुरू किया तभी बताया था, जो डेयरिंग होता है, साहस भरा होता है, उसके लिए यूज करते हैं. ब्रेव आ जाएगा, ये गलत हो गया. तो करेजियस का एंटोनिम क्या बन जाएगा? फियरफुल, फ्राइटनिंग, टेरिबल. नेक्स्ट, क्रिएट. क्रिएट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को निर्माण करना. आपके अंदर क्रिएटिविटी है या नहीं है, यानी किसी काम को करने की रचनाशीलता है या नहीं है, उसके लिए यूज किया जाता है. तो वहां क्या यूज करते हैं? क्रिएट का प्रयोग करते हैं. एक मतलब तो होता है टू मेक समथिंग हैपन और एग्जिस्ट, वहां पर क्रिएट का प्रयोग किया जाता है. दूसरा अर्थ इसका क्या निकलता है? टू प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर फीलिंग और इंप्रेशन, वहां पर भी क्रिएट का प्रयोग करते हैं. किसी चीज का निर्माण करते हैं, वहां पर भी क्रिएट का प्रयोग करते हैं. अब बेटे मेक, मेक भी बनाना है, तो ये क्रिएट करने से रिलेटेड हो सकता है. ये तो सिनोनिम्स की कैटेगरी में आ जाएगा. मेक किसके लिए आया? बनाने के लिए आया. दूसरी बात, मेक का कई बार आप प्रयोग कहां पर करते हो? आप कह देते हो नेगेटिव सेंस में, डोंट मेक मी, इट मीन्स डोंट ट्राई टू किड मी, मुझे बनाओ मत, बच्चा मत समझो, तो उस सेंस में भी यूज किया जाता है. मेक आपकी पॉजिटिव वर्ब होती है. जब आप किसी को कंपेल करते हो, फोर्स करते हो, मजबूर करते हो, बाध्य करते हो, वहां भी यूज किया जाता है. लेकिन यहाँ ये निर्माण कार्य के लिए था, यानी प्रिपेयर करने के लिए था, क्रिएट करने के लिए था, तो ये गलत हो गया. बिल्ड, बिल्ड आपकी बिल्डिंग्स होती हैं. बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट आपकी वर्ब आती है. ये भी क्या है? निर्माण कार्य के लिए होता है. ठीक है. बिल्डिंग्स बनाते हो, कोई किन्हीं पार्ट्स को जोड़कर आप निर्माण करते हो, उसके लिए गलत हो जाएगा. कई बार बिल्ड का प्रयोग कर देते हैं आपके ढांचे के लिए, फिजिक के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, बॉडी के लिए यूज कर देते हैं. बड़ा अच्छा बिल्ड है उसका, उस सेंस में कह देते हैं. डिस्ट्रॉय, क्रिएट का एंटोनिम डिस्ट्रॉय हो सकता है. डिस्ट्रॉय क्या था? किसी चीज का डैमेज करने वाली सेंस में आ गया. ठीक है. तो उसको क्या कहते हैं? मारने वाली सेंस में आ गया, उसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रॉय, बर्बाद करना हो सकता है. मेक आ जाता तो मेक का एंटोनिम हम मार भी बनाते हैं. आइदर मेक मी और मार मी, या तो बना दो या बिगाड़ दो, आइदर क्रिएट और डिस्ट्रॉय. नेक्स्ट है बेटे कंस्ट्रक्ट. आपका कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है, निर्माण कार्य चलता है, तो कंस्ट्रक्ट किसके लिए आया? ये बिल्ड के लिए आया. जैसे रोड बनाते हो, बिल्डिंग्स बनाते हो, मशीन्स बनाते हो, तो वहां पर आया. ठीक है. जब हम कुछ चीजों को इकट्ठा रख देते हैं, वहां पर पुट टुगेदर वाली सेंस में भी यूज किया जाता है कंस्ट्रक्ट. गलत हो जाएगा. ये तीनों तो अलग अलग सेंस में हमारे क्या बन गए? सिनोनिम्स बन गए. एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय. नेक्स्ट है बेटे क्रूअल. क्रूअल क्या होता है? निर्दयी, जिसके अंदर बेटे दया भाव बिल्कुल भी नहीं है, जो एक तरीके से डिसहार्टन्ड वाली सेंस में आ जाता है. ठीक है. उसको हम क्या कहते हैं? क्रूअल कहते हैं. ठीक है. इसका एंटोनिम क्या होता है? काइंड हो सकता है. जब एक चीज आपके ऊपर पेन इन्फ्लिक्ट करती है, सफरिंग्स वगैरह देती है, तो उसके लिए हम क्रूअल का प्रयोग करते हैं. जैसे कई बार आपके क्रूअल डिक्टेटर्स वगैरह होते थे. ठीक है. काइंड, काइंड तो इसका एंटोनिम बन सकता है, ये हमारा हो सकता है. काइंड में क्या आ गया? जिसमें दया भाव है. दया भाव यानी जो थोड़ा सा नर्म भाव रखता है, जो मेल्ट हो जाता है, उसके लिए यूज करते हैं. दूसरा काइंड सेम टाइप के लोगों के लिए भी यूज किया जाता है, या चीजों के लिए भी यूज किया जाता है, वहां पर भी आप काइंड का प्रयोग करते हो. नेक्स्ट बेटे हार्श. हार्श का प्रयोग कहां पर करते हैं? कर्कश वाली सेंस में करते हैं. जो क्रूअल है, सीवियर है, अनकाइंड है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इसका, हार्श का प्रयोग करते हैं. और कई बार मौसम की जानकारी देते हैं जो वेरी अनप्लेजेंट होता है, वेरी डिफिकल्ट टू लिव इन होता है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वहां पर भी हार्श का प्रयोग करते हैं. हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये गलत हो जाएगा. ब्रूटल, ब्रूटलिटी का प्रयोग किया जाता है बेटे निर्दयता के लिए, तो ब्रूटल भी वायलेंट एंड क्रूअल हो जाएगा. तो ये वायलेंट एंड क्रूअल है. द क्रिमिनल वॉज ब्रूटली ट्रीटेड, या बीटन ब्लैक एंड ब्लू, यानी ब्रूटली
सीवियरली, मर्सीलेसली। तो क्रूअल क्या है? मर्सीलेस है, अनकाइंड अनकाइंड है, ब्रूटल है, मीन। मीन का एक मतलब होता है, जैसे आप कहते हैं व्हाट डू यू मीन, वहां पर तो आपसे इसका अर्थ पूछा जाता है, ठीक है, जब आप मीनिंग को जानने की कोशिश करते हो। दूसरा मीन किसके लिए होता है? कमीनेपन के लिए यूज, हाउ कमीनेपन के लिए यूज करते हैं। आप कहते हैं हाउ मीन ही इज, कितना चीप किस्म का है, वहां पर यूज किया जाता है, ठीक है। कई बार आप अपनी बात पर जोर देने के लिए भी एक फ्रेज का प्रयोग कर देते हो, एक सेंटेंस कहते हो आई मीन इट, ठीक है, वहां पर यूज करते हो, ये तो गलत हो जाएगा। तो बेटे क्रूअल के लिए यहां पर क्या बन जाएगा? काइंड। काइंड क्या है? जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है, ठीक है, पोलाइटली बिहेव करता है, डिसेंसी के साथ पेश आता है, वहां पर यूज करते हैं। सॉफ्टनेस दिखाता है। नेक्स्ट है डेंजरस। डेंजरस क्या होता है? जिसमें खतरा है, ठीक है। इम्पेरिल होता है, इम्पेरिल यानी खतरे में डालने के लिए यूज किया जाता है। तो डेंजरस क्या था? लाइकली टू इंजर और हार्म समबडी, दैट इज नोन एज डेंजरस। जिसमें एडवेंचर भी आ जाता है। एडवेंचर जब अति पे जाता है तो वो खतरनाक हो जाता है, रोमांच जब आगे पहुंचता है तो। सेफ, सेफ इसका एंटोनिम हो सकता है, जो सुरक्षित की बात करता है, ठीक है, सुरक्षित है, ठीक है, यानी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डेंजर। और हार्म, दैट इज नोन एज सेफ, डेंजरस, हार्मलेस हो सकता था, सेफ हो सकता है, हैजर्डस। बेटे आप लोगों को एक पार्ट पढ़ाया गया था 12th स्टैंडर्ड में, द लॉस्ट स्प्रिंग। उस लॉस्ट स्प्रिंग के अंदर क्या आया था? वहां पर आपके फिरोजाबाद की हैजर्डस फैक्ट्रीज की बात की गई थी, जो बैंगल्स वगैरह बनाती हैं। वहां का कैसा वातावरण है? जिसके अंदर रिस्क है, जिसके अंदर डेंजर है, और जो मुख्य रूप से आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड होता है, वहां खतरनाक होता है, उसके लिए हम क्या कहते हैं? हैजर्डस। ये तो गलत हो जाएगा। पेरिलस, मैंने बोला था इम्पेरिल्ड यानी खतरे में, तो पेरिलस क्या होता है? पेरिलस भी डेंजरस के लिए यूज करते हैं बेटा, हैजर्डस के लिए यूज करते हैं। वेरी डेंजरस, वेरी मच हैजर्डस। नेक्स्ट रिस्की, रिस्क होता है किसी चीज में, ठीक है। जैसे कई बार आप कहते हो यार इसमें तो बहुत ज्यादा खतरा है, तो उस खतरे के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रिस्क के लिए। जैसे आप लॉटरी सिस्टम है, आप कहते हो यार इसमें रिस्क है, पैसा डूबने के ज्यादा चांसेस है, आने के कम है, तो ये क्या है? रिस्की है, इन्वॉल्विंग द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग, दैट इज रिस्की। ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा? सेफ। नेक्स्ट बेटे डार्क। डार्क किस सेंस में यूज किया जाता है? अंधेरे वाली सेंस में भी यूज करते हैं। वहां पर क्या लगाते हैं आप? डार्क का प्रयोग करते हैं। कई बार आप कलर्स की बात करते हो, वहां पर भी यूज कर देते हो। विद नो और वेरी लिटिल लाइट, दैट इज नोन एज डार्क। जहां पर बिल्कुल नहीं है या बहुत कम रोशनी है, उसके लिए क्या यूज करते हैं? डार्क का। स्पेशली बिकॉज इट इज नाइट और इट इज ओवरकास्ट, जब बादल छाए होते हैं, बिल्कुल काले घने बादल, तो उस टाइम पे क्या होता है? डार्क होता है, ठीक है। तो नॉट लाइट वाली सेंस में। तो बेटे ब्राइट, ब्राइट कौन सा होता है? जिसके अंदर काफी चमक दमक है, जिसके अंदर लाइट है, उसको हम क्या कह देते हैं? उसको ब्राइट कह देते हैं। फुल ऑफ लाइट, शाइनिंग स्ट्रांगली, दैट इज नॉन एज ब्राइट, ये इसका एंटोनिम हो सकता है। डार्क, डल, डल का क्या मतलब है? जो एक तरीके से फेड हो चुका है, उसके लिए भी यूज करते हैं। इंसिपिड है, टेस्टलेस है, अनएक्साइटिंग है, उसके लिए भी डल लगाते हैं। कोई बच्चा होनहार नहीं है, वीक है, वहां पर ब्राइट और डल का प्रयोग किया जाता है। तो डल क्या हो जाएगा? ये तो हमारा अलग निकल गया, सिनोनिम की कैटेगरी में आ जाएगा डार्क, डल। ब्लैक, ब्लैक किसका है? व्हाइट और ब्लैक, ब्लैक है तो इसका मतलब वहां रोशनी नहीं है, ये भी गलत हो गया बेटा। ग्रे, ग्रे आप कहां पर यूज करते हो? स्लेटी के लिए यूज करते हो। ये क्या होता है? ये ऑफ वाइट किस्म का होता है। कई बार आप कहते हो हिज हेयर इज वाइट, ये गलत होता है, हिज हेयर इज ग्रे बोला करो, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बेटा ये तीनों तो क्या बन जाएंगे? सिनोनिम्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। ब्राइट क्या हो जाएगा? जो लाइट वाली सेंस में आएगा, शाइन वाली सेंस में आएगा। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंड। जब आप आर्मी की भर्ती देखने के लिए जाते हो, उस टाइम आपसे कहा जाता है एक्सपेंड योर चेस्ट। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? फैलाने के लिए है आप, ठीक है। तो फैलाने को क्या कहते हैं? टू बिकम ग्रेटर इन साइज, नंबर और इंपॉर्टेंस, ठीक है। जब आप किसी चीज का साइज बढ़ा देते हो, उसको क्या कहते हैं? एक्सपेंड, एक्सपेंशन, फैलाव। और बेटे कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन यानी कंप्रेशन यानी संपीड़न, संकुचन। आपसे कहा जाता है एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हमारे लंग्स होते हैं बेटे, वो क्या है? वो फ्लेक्सिबल से बने हुए हैं,
जितनी भी बोन्स हैं, सांस अंदर भरते हैं, सीना फूल जाता है, वो क्या हो गया, एक्सपेंड। जब छोड़ते हैं तो वो अंदर की तरफ धंसते हैं, वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हमारा पेट है, बैलून की तरह काम करता है, हवा भर दी जाती है तो फूल जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, और हवा निकाल दी जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, उस सेंस में आ जाएगा। तो एक्सपेंड किसके लिए था, इंक्रीज, बढ़ाने के लिए हो सकता है, क्योंकि बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, गलत हो जाएगा, ये तो सिनोनिम हो गया। स्ट्रेच, स्ट्रेच भी क्या है, फैलाना, बढ़ाना। जैसे आप कई बार कहते हैं स्ट्रेच योर बॉडी, स्ट्रेच योर लेग्स, तो उसको लंबा करना, वाइडर करना, लॉन्गर वाली सेंस में लेकर जाना, वहां पर यूज किया जाता है। किसी चीज को खींच कर भी स्ट्रेच करते हो, गलत हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट, ये किसके लिए आया, संकुचन, संकुचन के लिए आया। तो जब हम किसी चीज को थोड़ा सा कम कर देते हैं, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट आपका एक होता है जो आपके ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, ऑफिशियल रिटर्न एग्रीमेंट्स जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। तो ये हमारा इसका एंटोनिम हो सकता है। एक्सटेंड, कई बार आप क्या कहते हो, फला ऑफिसर को 3 साल के लिए एक्सटेंशन मिला है। एक्सटेंशन मतलब बढ़ोतरी की गई है, उसके पीरियड को थोड़ा सा लॉन्गर कर दिया गया है, लार्जर कर दिया गया है, उस सेंस में यूज करते हैं। तो बेटे एक्सटेंड, स्ट्रेच, इंक्रीज, एक्सपेंड, ये तो सिनोनिम्स बन जाएंगे। हमारा कॉन्ट्रैक्ट या कंप्रेस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, या श्रिंक क्या बन जाएगा, सिकुड़ने के लिए। तो श्रिंक आ सकता था, कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है, कंप्रेस आ सकता है, ये बन जाएगा एंटोनिम। नेक्स्ट है बेटे आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या होता है, जो कृत्रिम होता है उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल। जो आदमी के द्वारा बनाया गया है उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल। ठीक है, जो मेड और प्रोड्यूस्ड है टू कॉपी समथिंग नेचुरल है, अनरियल है, नॉट रियल वाली सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिफिशियल का। जो फेक है उसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल। मैन मेड, ये तो सिनोनिम बन जाएगा। मैन मेड क्या है, आदमी के द्वारा तैयार किया गया है। अब आदमी ने तैयार किया है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं है। नेक्स्ट क्या है बेटे, सिंथेटिक। आप लोगों को कई बार सिंथेटिक मिल्क दे दिया जाता है, वो सिंथेटिक मिल्क क्या था, वो आर्टिफिशियल था। ठीक है, केमिकल्स वगैरह से तैयार किया गया है, ये तो गलत हो जाएगा, सिंथेटिक भी। नेचुरल, नेचुरल क्या होता है, जो प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, नेचुरल का। ये नेचर में होता है, इसके अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं होता ह्यूमंस की तरफ से, इसको क्या कहते हैं, नॉट कॉज्ड और मेड बाय ह्यूमंस, दैट इज नोन एज नेचुरल। ये हो सकता है नेचुरल, स्वाभाविक, कोई चीज नेचुरली घटित होती है वहां पर भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है बेटे फैब्रिकेटेड। आपके कोर्ट की भाषा में कई बार बोला जाता है कि ये जो एविडेंस आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो पेश की है, एविडेंस दिया गया है, ये क्या है, फैब्रिकेटेड है। फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है, जो मेकअप है, मैन्युफैक्चर्ड है, टू इन्वेंट फॉल्स इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल, दैट इज नोन एज फैब्रिकेट। लोगों को ठगने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए क्या यूज करते हैं आप, फॉल्स इंफॉर्मेशन तैयार कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, फैब्रिकेट। तो फैब्रिकेटेड क्या है बेटा, ये भी इसकी कैटेगरी में आ जाएगा, सिनोनिम्स वाली। हमें चाहिए एंटोनिम, क्या आ जाएगा, नेचुरल। नेक्स्ट है बेटे ऑब्वियस। ऑब्वियस क्या होता है, जो सुस्पष्ट होता है, क्लियर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्वियस बोलते हैं। पहला क्या आया आपका, क्लियर। क्लियर भी क्या है, वही ऑब्वियस है। इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू सी है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑब्वियस। नेक्स्ट क्या है बेटे, एविडेंट। ये तो सिनोनिम हो गया, एविडेंट भी क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। भाई किसी चीज को देखकर ये एविडेंट है, एविडेंट है मतलब क्रिस्टल क्लियर है, अंडरस्टूड है। व्हेन यू आर एबल टू सी समथिंग क्लियर और इजीली सीन, दैट इज नोन एज एविडेंट। गलत हो जाएगा। अनसर्टेन, अनसर्टेन क्या है, नॉट श्योर। जैसे आप इनडेफिनेट बोलते हो, वो क्या है, अनसर्टेन है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सर्टेन हो जाएगा। तो अनसर्टेन का मतलब क्या है, जो अनक्लियर है। अब ये तो क्लियर था, तो अनक्लियर ये हमारा हो सकता है, अनक्लियर वाली सेंस में। व्हेन यू हैव सम सॉर्ट ऑफ डाउट about something, when you are not sure of something, that is uncertain। तो obvious का उल्टा uncertain हमारा हो सकता है। नेक्स्ट आया apparent। apparent भी कहाँ यूज करते हैं, क्लियर के लिए यूज करते हैं, obvious के लिए यूज करते हैं। easy to see and understand, that is known as apparent। ये भी गलत हो जाएगा। clear, evident, apparent, ये तो सारे क्या, obvious, ये तो synonyms बन गए। हमें चाहिए एंटोनिम, तो uncertain, not sure,
इनडेफिनेट वाली सेंस में, जो डाउटफुल है उस सेंस में आ जाएगा। ये थी आपकी एक्सरसाइज अब के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से भेंट होगी इसी प्रकार के किसी नए टॉपिक के साथ। तो मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।